पैसिव इकोसिस्टम रेडी है, ओ करेक्ट रेडी है, ठीक है, उसके सब्सक्रिप्शंस हुए हैं, उसके वॉलेट टेस्टिंग हुई, ठीक है, इट इज दैट, ये थोड़ा सा हमें झटका था, ठीक है, लेकिन शुरू में लग गया, अच्छा है। अभी ऑन पैसिव इकोसिस्टम पूरा हम ऑटोमेशन में लेकर आ जाते, और उस टाइम जो जितने में हमारे, मतलब आप समझिए जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, सुनामी आने वाली है, जैसा कि माइकल विलियम्स ने कहा। तो वो सुनामी आपके बैंक अकाउंट तक भी पहुंचेगी, ठीक है, बट पहले ऑन पैसिव के पास आने वाली है। और उस सुनामी आने के बाद अगर किसी ने हमारे फंड्स रोके होते हैं, और तब जाके हम वहां पर उस स्टेज पे आने के बाद, उस व्यवस्था आने के बाद अगर हमें फिर 6 महीने 7 महीने इंतजार करना पड़ता, आप समझिए क्या होता। ऑन पैसिव क्लैप्स हो चुका होता, कोई मार्केट में इसको खड़ा नहीं होने देता, इसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई होती। तो ये हमारे परिवार के बीच की बात है, बाहर क्यों अपना मुंह खोल रहे हैं आप? या तो आपको यहाँ होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, दोनों में से डिसाइड कीजिए। अगर हम यहाँ हैं तो हमें यहाँ पे फिर 100% होना चाहिए। ये नहीं भी 10% यहाँ हो, 90% वहां हो, 90% में नेगेटिव वाले के साथ हूँ, 10% इनके साथ भी देख लेते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हैं। तो आप किस इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, वो क्लियरली यहाँ पे पता चलता है। वी आर 140 प्लस पीपल्स, हमारा अपना एक अलग यहाँ पर जो है मुकाम है, हम एक अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी लाव लपेटे में नहीं आ रहे हैं, किसी के बहकावे में हम नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एंड वी आर इंटेलिजेंट। हमारा डिसीजन मेकिंग देखिएगा किस तरह का होगा। अगर आप सही संगत में है ना, सही साथ में, सही जगह पे है, ये आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को अफेक्ट करता है। भाई निर्णय आप तभी ले पाओगे ना जब आप सही संगत में हो, नहीं तो कैसे निर्णय लोगे? मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि भैया मेरे और उमेश जी के चक्कर में रहोगे तो हम तो पैकेज एक्टिवेट करने नहीं देंगे आपको, हम तो बोलेंगे ना करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मल्टीपल आईडीज है, और उन्होंने मिस्टर ऐश या पीछे बैक एंड पे प्रेशर डाला कि भैया हम एक ही एक्टिवेट करेंगे, बाकी आप करो, हमें ऐसा प्रोवाइड करो, हमारे पास मल्टीपल है, या ऐसा करो या वैसा करो, या ये करो या वो करो, ठीक है, इस माध्यम से उस माध्यम से, इसके थ्रू उसके थ्रू। वो एसईसी ने जो वहां पे केस कर रखा है, ये उसी का नतीजा है। मिस्टर ऐश ने बोला नथिंग डूइंग, हमने नहीं कहा था आपको कि आप 10 अकाउंट लीजिए, हमने तो आपको कहा था भी एक ही सफिशिएंट है आपके लिए। आपने खुद से 10 लिए हैं, और उन 10 को एंजॉय करना चाहते हैं तो 10 की सब्सक्रिप्शन भी देनी पड़ेगी। अब उन लोगों की पेट में दर्द है। अब उन्होंने क्या किया है, 5-5 4-4 आइडिया लगा रखी थी, जितनी उनसे एक्टिवेट हो पाई की, बाकी का रिफंड ले लिया, ठीक है, उसी से रिफंड लेके बाकी की एक्टिवेट करा ली, और अब लोगों को बता रहे हैं कि देखिए हमने तो रिफंड ले लिया, हम तो सेफ हैं, आप अपना सोच लो। अब वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई कंपटीटर ना पैदा हो हमारे साथ। मतलब ऑन पैसिव में आ चुके हैं, इसकी मिशन और विजन को समझना तो दूर की बात है, इसके इसको कैसे किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैसे लोगों को बाधित यहाँ पे कर सकते हैं, उनका फोकस उस तरफ है कि भैया अब हमने तो ये कर लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, तो लोगों का अपना अपना तरीका है, अपने अपने नजरिए से वो देख रहे हैं। जिस दिन आप ऑन पैसिव को मिस्टर ऐश मुफारे के नजरिए से देखेंगे, अतुल्य भारत के नजरिए से देखेंगे, आपको स्पष्टता नजर आएगी, आपको क्लैरिटी नजर आएगी, आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी, और आप इंडिपेंडेंट होंगे। ये मकसद है अतुल्य भारत की, जो हम ये पाठशाला यहाँ से कंडक्ट करते हैं, या अजय शर्मा, जितने भी हमारे यहाँ भाई बहन बैठे हैं, अपना अगर हम टाइम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, वी आर हेयर विद अ पर्पस, फॉर अ पर्पस। मतलब एक मिशन विजन में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उस पर्पस के साथ हम आप सभी के साथ यहाँ पे जुड़े हैं, ठीक है, नॉट टू एंटरटेन यू। ये एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, वी आर द सीरियस पीपल्स, हम सीरियस, अपने बिजनेस के लिए हम सीरियस हैं, ठीक है। और जब एंटरटेनमेंट की बात आएगी तो जिस लेवल का एंटरटेनमेंट हम करेंगे, उस लेवल का एंटरटेनमेंट मुझे लग रहा है दुनिया में दूसरे कोने में कहीं देखने के लिए मिलने वाला भी नहीं है आपको, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट एंड फन अपार्ट, इट इज टाइम टू टेक थिंग्स सीरियसली, ठीक है। ये मिस्टर ऐश का मैसेज था गो अफ्रीका से, कि भैया सीरियसली लीजिए अपने बिजनेस को। आप वो, मतलब अब गली कुचे में फिरते हुए अजय शर्मा नहीं है ना, वो आपके पीछे बैक एंड पे ऑन पैसिव का नाम है। स्टार्ट बिहेविंग इन दैट वे, स्टार्ट लर्निंग, अपने आप को एजुकेट करना शुरू कीजिए, ठीक है। सोशल मीडिया या ये सब चीजें कभी भी आप के पास धरना आकर लगा सकती हैं। फिर उस टाइम आप बोलेंगे उमेश जी क्या हुआ था 2018 क्या था, मैं क्या हुआ उमेश जी के साथ
आवाज नहीं आ रही सर। अजय सर नमस्कार, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज कट गई। सॉरी, कैसे डिस्कनेक्ट। नमस्कार। ठीक हाँ है, जी सर। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे, नो प्रॉब्लम, हम फिर से शुरू कर ओके। रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो फ्यूचर है ना, वो अब लिख दिया गया है, ठीक है। अब उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होने वाले हैं। इससे बेहतर स्थिति में आप जीवन में ना कभी हो सकते थे ना होंगे। अब इसको और बेटर आप कैसे बना सकते हैं, दैट इज ऑन पैसिव, दैट इज ओपी इनक्रेडिबल इंडिया। तो हमें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, और सीखने के लिए आपके पास उस लेवल की मेंटरशिप होनी चाहिए, आपके पास उस लेवल के इंटेलेक्चुअल लोग होने चाहिए, और आपके अंदर सबसे बड़ी चीज सीखने की भावना होनी चाहिए। हमने सीखा है, ऐसा कोई बिरला मंच होगा, मतलब जिस मंच के बारे में आप जानते हैं, जिसने यहाँ से टॉप लेवल से कंट्रीब्यूट किया, आप चाहे टीम चैंपियन से शुरू कीजिए, ठीक है। ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहां पे मैं प्रेजेंट नहीं रहा हूं, जहां पे मैंने, और ऐसा कोई नेता नहीं होगा यहाँ पे। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया से ऐसा कोई हमारा एक एक बड़ा लीडर या बड़ा ऐसा मेंटर नहीं है जिसको मैंने होस्ट नहीं किया है। एंड दैट इज द ओनली रीजन नाउ आई अंडरस्टैंड द बिजनेस फुली। तो इसी तरह से अगर आप लोग अपना टाइम डिवोट करेंगे, ठीक है। देखिए, समय के सिवा आप क्या दे सकते हैं ऑन पैसिव को? कुछ नहीं दे सकते। यू कैनॉट गिव एनीथिंग टू ऑन पैसिव अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड इट, एंड वंस यू अंडरस्टैंड इट, सुनिएगा, दोनों चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप ऑन पैसिव को जब तक इसको समझते नहीं है, कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते आप ऑन पैसिव को आज की डेट में सिवा समय के। लेकिन अगर आप इसको समझ आते हैं, ठीक है, आप बहुत कुछ दे सकते हैं। ये मिस्टर ऐश कहना चाह रहे हैं, आप सभी के पास पोटेंशियल है, बस आप अभी अपनी, मतलब जो फाइनेंशियल आप सभी के पास दिक्कतें हैं या जो एक्सप्लॉइटेशन है, अभी आप उसका हिस्सा है, और उसने आपके आंखों के आगे इतने बड़े बड़े पर्दे डाल दिए कि आप उसका दूसरा, मतलब सिक्के का दूसरा पहलू देखने के लिए तैयार ही नहीं है आप। यू आर नॉट रेडी टू, मतलब देखना ही नहीं चाहते हैं यहाँ, ठीक है ना। इतने फेलियर्स आप अपनी लाइफ में देख चुके हैं। तो ऑन पैसिव ने भी, जब डेवलपमेंट के फेस में हम थे, या पिछले 4-5 सालों में, वी टू हैव सीन द फेलियर्स। ये मर्चेंट वाला जो किस्सा हुआ है, एक तरह का फेलियर ही है ना। अल्टीमेटली इससे इफेक्ट किसको पड़ा? मर्चेंट को थोड़ी पड़ा, हमें पड़ा। तो हमने इससे लेसन लिया ना, हमने लेसन लिया, हमने बोला अब एक आदमी के पास नहीं सारा पैसा रहने देंगे, अब सब देशों के लिए अलग अलग व्यवस्था करेंगे, अलग अलग पैसा पड़ा रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में तो बहुत आने वाला है। किसी के मन में और बेईमानी आ गई तो हम तो सारी उम्र लड़ते ही रहेंगे। एक को हक का काम करेंगे, जेन्यून काम करेंगे, दुनिया के लिए काम करेंगे, और ऊपर से सालों से लड़ते भी रहेंगे, ठीक है। इसलिए सिस्टम ही ऐसा जनरेट करो। तुम मिस्टर ऐश प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, प्रॉब्लम्स पे नहीं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, हमारे जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड ईच वन ऑफ अस हैज दैट एबिलिटी टू कम आउट विद द बेस्ट। हम सॉल्यूशंस उसके ढूंढ सकते हैं, लड़ सकते हैं उससे, ठीक है। लेकिन हम लड़ते नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लड़ने वाली कैटेगरी में नहीं आते, हम हार मानने वाली कैटेगरी में। मेरे बस की बात नहीं, सिंपल, मेरे बस की बात नहीं है। हमें ये व्यवस्था ने सिखा दिया है कि ज्यादा फड़फड़ाएगा तेरे पर काटने हमें आते हैं, और जिनके पर नहीं वो काट पाते हैं, वो खुले आसमान में घूमते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे सक्सेसफुल लोगों के, ठीक है। लेकिन ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि किसी ने अगर खुली हवा में सांस ले ली तो फिर वो दूसरे किसी को सांस लेने देगा। कंपटीशन शुरू हो जाता है कि भैया मैं तो निकल गया, इसको नहीं निकलना, मेरे से आगे नहीं निकलना चाहिए, मेरे जैसा स्टेटस नहीं इसके पास होना चाहिए, इसने कैसे ले ली यार गाड़ी, नंबर 2 की कमाई होगी इसकी यार, ईमानदारी से तो कुछ करता दिखता नहीं है। सबके अंदर वो, चाहे कोई कितना ही अच्छा होगा, एक पल के लिए आपको जरूर आपके मन में ये भावना आती है यार वो मुझसे आगे निकल गया। और जो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं यार इसने मेहनत की और ये मेहनत से आगे निकल गया, देखिए जो शॉर्टकट से आगे निकलेंगे वो तेरे सारे फाउंडर हैं यहाँ पे जो शॉर्टकट से आ चुके हैं यहाँ पर, अभी भी शॉर्टकट वाली जिंदगी उनको लग रहा है बड़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट, और जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और जो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट में दिन रात का फर्क होने वाला है। तो ये डिफरेंस आप अपनी लाइफ में अब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अपने लिए एक पॉजिटिव कम्युनिटी, अपने लिए एक पॉजिटिव माहौल, अपने लिए